बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th की साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ा था कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर में जो है सीड प्रोड्यूस होते हैं। सीड्स को अगर हम कैटेगराइज करें तो ये दो टाइप के होते हैं, एक है मोनोकाट और दूसरा डाइकॉट। हमने पढ़ा था कि ग्रेन ऑफ द मेज इज सराउंडेड बाय थिन कवर कॉल्ड टेस्टा। जो मेज ग्रेन है उनके ऊपर एक थिन कवर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टा। हम ये कह सकते हैं कि सीड के कोड को हम क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं। स्टोर्ड फूड प्रेजेंट इन कोटालिडान्स ऑफ द सीड। जो सीड के अंदर कोटालिडान होते हैं उनमें फूड मौजूद होता है और जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म इज स्टोर्ड फूड ऑफ द सीड। सीड का जो स्टोर्ड फूड होता है जर्मिनेशन पर्पस के लिए, वो उसे हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। द यंग प्लांट्स प्रेजेंट इन सीड कॉल्ड एम्ब्रियो। सीड के एंडोस्पर्म के अंदर जो है ग्रीन प्लांट मौजूद होता है छोटा सा, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। ड्यूरिंग द जर्मिनेशन फर्स्ट पार्ट अराइजेस फ्रॉम द सीड इज रेडिकल। जो फर्स्ट पार्ट निकलता है वो रेडिकल, उनकी रूट पार्ट, रेडिकल ग्रोज इनटू रूट, और दूसरा पार्ट होता है प्लेम्यूल जो ग्रो होता है शूट में। कोटालिडन प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट्स एंड एम्ब्रियो इनसाइड द सीड। कोटालिडन का काम क्या है, वो एम्ब्रियो को अंदर दिफा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और एम्ब्रियो को फूड देते हैं। यू नो, इन सीड food is present in form of endosperm. We eat different seeds because they have a stored food. काफ़ी हम भी लेते हैं seeds as a diet क्योंकि seed के अंदर food मौजूद है endosperm form में। अच्छा जी, seed में से root और shoot जब निकलें तो हम इस process को कहते हैं seed germination. The coming out of the shoot and root फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन की अगर हम टाइप को पढ़ें तो जर्मिनेशन दो टाइप्स में कैटेगराइज होती हैं। वन इज हाइपोगियल एंड एपिगियल। इन हाइपोगियल जर्मिनेशन कोटालिडन्स रिमेन्स बिलो द सॉइल एंड यंग प्लांट्स कम आउट ऑफ द सॉइल ग्रेन्स ऑफ द मेज एंड व्हीट, जिसमें क्या होती है, हाइपोगियल जर्मिनेशन होती है। कोटालिडन अंदर ही रह जाता है और उनमें से कौन क्या निकलता है, यंग प्लांट। इन एपिगियल जर्मिनेशन कोटालिडन बाहर आते हैं सॉइल में से, मिसाल के तौर पे किस, देन प्लांट्स ग्रो होता है, प्लांट्स बाहर आता है। मिसाल के तौर पे ऑयल सीड, पी सीड, दीज आर दी सीड्स जिसमें जो जर्मिनेशन की टाइप अकर होती है वो एपिगियल जर्मिनेशन होती है। अच्छा, जर्मिनेशन के लिए कुछ कंडीशंस नेसेसरी हैं। जर्मिनेशन के लिए एयर चाहिए, जर्मिनेशन के लिए सॉइल चाहिए, जर्मिनेशन के लिए उनके एंजाइम्स को एक्टिव करने के लिए वाटर चाहिए और सुइटेबल टेम्परेचर चाहिए। दिस ऑल आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन पर्पस। मतलब कि सीड को जर्मिनेट करने में होने के लिए ये जो कंडीशंस हैं वो दरकार है। A seed kept at low temperature does not grow. अगर हम लो टेम्परेचर पे सीड को रखें तो वो ग्रो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, जर्मिनेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज देयर एंजाइम्स आर नॉट वर्किंग एट लो टेम्परेचर। उनके जो एंजाइम्स होते हैं जर्मिनेशन के लिए वो वर्किंग नहीं करते, इसलिए उसकी ग्रोथ भी नहीं होती।